मैं तो जो है बाल्टी में दूर रही थी, श्याम सुंदर के मुखौटे में दूर रही थी, श्याम सुंदर है। कहने का तात्पर्य है कि इतनी तन्मयता गोपियों को हो जाती थी कि लगता था कि श्याम सुंदर बातें ही कर रहे हैं, और उसी बात में जगत की लीला भी हो जाती है। सास बहुत डांटती है, जो सारा दूध तुम बावरी हो गई हो, पागल हो गई हो। जैसे मैं भोजन बनाने जाती हूँ वैसे श्याम सुंदर जो है बंसी बजाने लगते हैं। जब बंसी बजाते हैं तो जो लकड़ी हम चूल्हे में लगाई रहती उस लकड़ी में हरी अंकुरित उगाता है। तो हम मने मने श्याम सुंदर से बात करने लगते हैं कि हे श्याम सुंदर, आप अन्य समय बंसी वादन करो ठीक है, पर जब हम भोजन बना रहे हैं उस समय आप बंसी वादन न करें। तो गोपियों का कहने का तात्पर्य है कि गोपियों का जितनी भी दिनचर्या है उसमें प्रति क्षण जो है श्याम सुंदर प्रकट होकर के विघ्न करते हैं, इतनी तन्मयता हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से हमारे हृदय में भी हरि विराजमान हो जाएंगे। तो ठाकुर जी से हम बात करने लगेंगे, ठाकुर जी के साथ क्रीड़ा करने लगेंगे, ठाकुर जी के साथ व्यवहार करने लगेंगे। और जीवन का सार तत्व तो यही है कि हमारे साथ ठाकुर जी खेलने लगे गोपियों की तरह। देखिए, संसार में श्रीमद् भागवत के बराबर कोई साधन नहीं है। गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, तीर्थ हो, श्रीमद् भागवत के 16वें अंश भी बराबरी नहीं कर सकता। भारतवर्ष में जन्म लेकर के जो श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उसके विषय में सूत जी कहते हैं कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्च खरवद वदतेन नित्यम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। सूत जी कहते हैं सनकादिकों से है, सनकादिकों, सनकादिक ऋषि नारद जी से कहते हैं। देखिए, इस ग्रंथ में बड़ी जटिलता है, क्योंकि 6 वक्ता साथ में चलते हैं, 6 श्रोता साथ में सुनते भी कि कौन बात कौन वक्ता बोल रहा है, कौन बात कौन श्रोता प्रश्न कर रहा है, ये निर्णय करना भी बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी तो सूत जी सनकादिकों का संवाद चल रहा था, अब बीच में फिर जो है सनकादिक और नारद जी की प्रसंग आ गई। आगे चल करके सुखदेव जी और परीक्षित भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सनकादिक नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, जो भारतवर्ष में जन्म लेकर के श्रीमद् भागवत को नहीं सुनता है, वह आजन्म मात्र पिए सठे न किंचित। साधु संत कभी गाली गलौज नहीं करते हैं, पर जो भागवत नहीं सुनता उसके ऊपर बड़े क्रोधित होते और गाली देते हैं। वह सठ है, गधा है, खर है, चांडाल है। इतने से भी संतोष नहीं हुआ तो बात बोल दी कि मिथ्या स्वजन्म जननी। वह मनुष्य जन्म लेता केवल माता को प्रसव की वेदना देने के लिए, जो श्रीमद् भागवत अपने जीवन में नहीं सुनता। जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अपने घर पे रखते हैं वह घर तीर्थ रूप ही हो जाता है। और जो भागवत के श्लोकों को गुणगान करते हैं, पाठन करते हैं, मानिए उनके हृदय में ठाकुर जी ही क्रीड़ा करते हैं। न एक श्लोक हो, आधा श्लोक हो, न आधा श्लोक हो, तिहाई श्लोक हो, न तिहाई श्लोक हो, तो चौथाई श्लोक हो। यह नित्य पाठ करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, पग पग शब्द शब्द पर अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। अब आप लोग कहेंगे कि श्रीमद् भागवत का कोई श्लोक याद ही नहीं है। अगर हम याद करवा दे तो आप लोग जो है पाठ करेंगे कि नहीं? बोलिए। वही तो एक लोग बोले, कहाँ खो गए? प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अनेक धर्मावलंबी अपने धर्म का स्वाध्याय करते हैं, अपनी भाषा का ज्ञान रखते हैं, अपनी भाषा को सजो कर रखते हैं, पर दुर्भाग्य हम हिंदुओं के हैं, संस्कृत बोलते नहीं हैं, अंग्रेजी भाषा में बड़े गौरवान्वित होते हैं। तो आइए आज आपको मैं एक मंत्र देता हूँ। जब भी कोई वक्ता ये बात बोलता है तो श्रोताओं का प्रश्न रहता है कि हमको तो श्लोक आती नहीं, श्लोक आपको याद करा देंगे। अब प्रश्न उठता है कि हमारे पास समय भी नहीं है, तो उसकी भी बंदोबस्त मैं कर दूंगा। पहले तो आपको जो है श्लोक याद करा देंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप देखिए आगे ऊपर के श्लोक तो बड़े कठिन है, वो तो आप लोग बोल नहीं पाए। सबसे अंतिम जो चौथा पद है गोविंदा नमो नमः, इस मंत्र को आप लोग याद कर लीजिए। अब तो नहीं कहेंगे कि हमको संस्कृत नहीं आती है, सभी लोग बोले कि आती है। सभी लोग बोले गोविंदाय नमो नमः। अरे थोड़ा ऊंचे स्वर से बोलिए, गोविंदाय नमो नमः। देखिए हमारे जो है परिकर के बहुत बढ़िया बोले गोविंदाय नमो नमः। देखिए अब आपका प्रश्न उठा कि हमारे पास समय भी नहीं, तो हम ऐसी बात बता देते हैं कि आपके पास खूब समय रहेगा। सुबह उठिए तो बोलिए गोविंदाय नमो नमः, धरती माता को प्रणाम करिए गोविंदाय नमो नमः। शौच के लिए जाइए, कान पे जनेऊ चढ़ाइए गोविंदाय नमो नमः। आइए स्नान करिए गोविंदाय नमो नमः। हर कर्म के पहले आदत लगा लीजिए, तब यह जब आदत लग जाएगी, अभ्यास हो जाएगी, रति हो जाएगी, तो गीता में भगवान ने एक श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, यद करोसि यदस्नासि यज्जहोसि तदासि तत् यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। हर मनुष्य की यही बात रहती, समस्या रहती कि हमारे पास समय नहीं है। तो भगवान ने एक व्यवस्था बना दी कि काम करते रहो नाम धरते रहो, काम करते रहो नाम धरते रहो, हर समय कृष्ण का नाम जपते रहो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखिए हर कर्म में भगवान नाम जोड़ देंगे तो सारे कर्म जो है आपकी उपासना बन जाएगी।